अभी तो हमने एग्जाम्पल्स देखे और क्या होता है ये समझ में आ गया। अभी हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, अगर आपको हाथ में दर्द है तो आप उसके लिए अपने लिए क्या पॉजिटिव कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। छोटे छोटे बातें हम देख लेते हैं, बड़े बात पे हम जाते ही नहीं हैं। आपको हाथ में दर्द है तो आप दवाई ले लीजिए या मालिश करा लीजिए। कुछ तो आप उसके लिए रेमेडी कीजिए जिससे आपको दर्द कम हो, पहली बात। और खुद से भी बोलिए, मैंने दवाई ले ली है, कुछ देर के बाद आराम मिल जाएगा और कल तक ठीक हो जाएगा। यही चीज़ ईश्वर को भी बोलिए और सभी को बोलिए, बार बार बोलिए कि हाथ में थोड़ा दर्द है, दवाई ले लिया है, मालिश भी करवा लिया है, कल तक मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रह जाऊँगा, कोई तकलीफ नहीं। ये चीज़ बोलने से आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल रहे हो, आप पॉजिटिव बात कर रहे हो कि हाँ, ऐसे करने से मेरा दर्द जो है कल तक ठीक हो जाएगा। हम ये हमेशा कंप्लेंट ज़रूर करते हैं, पर आपने कितने भी जितने भी जने हाथ में दर्द, पैर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द आप बोलते हो, कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जिनके पास हाथ ही नहीं है, उन लोग कैसे जीते होंगे, उनको कितना तकलीफ होता होगा। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के यहाँ पे ग्रेटफुल रहिए। सोचिए, मेरे पास हाथ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ काम कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए भी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास हाथ है, इसमें सही सलामत हो, हाथ पैर चल रहे हैं, दवाई लिया तो कल तक ठीक भी हो जाएगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास हाथ है। उनका क्या जिनके पास नहीं है, उनके चैलेंज सोचिए, उनका दर्द सोचिए। आप कितने लकी हैं, आपके पास हाथ है ना। ठीक है, उसी तरह से जॉब जॉब का प्रॉब्लम है आपको, पैसे कम गिर रहे हैं आपको, बॉस सही नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा है। आप उस नज़र से देखते वक्त ये क्यों नहीं सोचते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उन लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। आपके हाथ में पैसे है, आप अपने घर वालों को खाना खिला सकते हैं, आप भी खाना खा सकते हो, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हो। कितने सारे फैमिली होंगे जो खाना भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ज़रूरत की अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ़ में है, दर्द में है। आप बहुत लकी हैं। आपको बस थोड़ा इरिटेट करता है, ये आप समझते हो, लेकिन आपको काम तो है, आप काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं। रही बात बॉस के एंगल की बात करें या आपके सीनियर जो भी आपसे रूडली बात करते हैं, आपकी बेइज्जती कराते हैं, आपको फील होता है, तो पहले बात ये समझ लीजिए, अगर आपके हाथों से एक गलती हुई है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और उस पार्ट को आप ले लीजिए। आपके सीनियर हो या बॉस हो, आपको बोलते हैं कि यहाँ आपने गलती की, ये गलतियाँ हुई हैं, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये आपसे गलती हुई है, आपको ये ठीक कराना है, आपको ये रिपीट नहीं करना है, ये आपका करेक्शन है। लेकिन बाकी जो भी वो बोलते हैं उसे लेने की क्या ज़रूरत है। पहली बात आप ये समझिए कि कोई ऐसे ही आपकी बेइज्जती क्यों करेगा। आपको कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं है, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे कुछ भी अगर आपको फील कराते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, आप अपने पर मत लीजिए। हमारा काम है, हमारा जो भी वर्क है हम वो ठीक से रखें और करें। गलती हुई है तो उसे करेक्शन करें। हमारी मन की शांति को खराब नहीं करना है। कोई कैसे भी बिहेव करे, कोई कैसे भी रहे, आपका पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। देखिए, आप अपना काम करते हैं, आप काम करते हैं, आपको पता है आपका वैल्यू क्या है, आप जानते हैं कि आप किस पार्ट पे काम करें और उसका क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, आप सब जानते हैं अपने बारे में। जब आपको पता ही है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके सीनियर आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। देखिए, कई बार हम चीज़ों को अपने दिल पे ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये हमारी गलती है, वो हमसे ऐसे है। ऐसा नहीं होता है।
कई बार उनके अपनी प्रॉब्लम होगी, उनके अपने स्ट्रेस और अपने लोड होंगे, जो उनसे ही क्लियर नहीं हो रहा है। वो अपने आप को ही हैंडल नहीं कर पा रहे, अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, तो वो किसी और पे निकालते हैं। तो ये चीज़ को ऐसे समझें कि उनका कोई प्रॉब्लम है, आज उनका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कल अच्छा रह जाएगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा, बॉस भी अच्छे से बिहेव कर लेंगे, मुझे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मैं मेरा काम करूँगा, मेरी गलतियों को क्लियर करूँगा और अपना मिस्टेक्स जो है वो क्लियर करके दूसरी बार ना करने की मैं कोशिश करूँगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे रहते हैं। एंगल को चेंज कीजिए। वो उनका अपना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उनका बिज़नेस का स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी चीज़ होगा जिसकी वजह से वो आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं। चलिए, हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम अभी रास्ते से जा रहे हैं और ऐसे चलते ही जाते-जाते हमें सामने से एक आदमी या एक लेडी जो भी मिल गए, दिख गए। आप गए और उनके गाल के नीचे एक तमाचा मार दिया, ठीक है? अभी वो शॉक हो जाएँगे, वो पूछेंगे, "आपने मुझे क्यों मारा?" और आपका जवाब है, वो क्या है ना, आज का दिन बहुत बोर हो रहा था, बस टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए एक लगा दिया। कैसा लगेगा आपको? अजीब है ना? अभी आप सोचिए, आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आपको कोई मेंटल इश्यूज़ तो है नहीं, करेक्ट? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना उस औरत ने या उस आदमी ने कुछ किया है, जिसके लिए आपको उसको मारना पड़े। आपने क्या कहा? टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए मारा है। ऐसे आप करेंगे क्या? पहला थॉट वो है, हम नहीं करेंगे। ऐसा कौन करता है? जिसको सच्ची में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसको कोई मेंटल इश्यूज़ हो, वरना कोई ऐसा करेगा नहीं, करेक्ट? ना आप करेंगे, ना किसी और को करते हुए आप दिखोगे। यानी कि नॉर्मल पर्सन जो है कभी किसी का हार्म नहीं करता और जो करता है उसको सच में कुछ इश्यूज़ होती है। तो इस चीज़ को उसी एंगल से देखें। अगर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, अगर आपके बेइज़्ज़ती भी हो रही है या आपके काम से रिलेटेड भी हो, कहीं भी कुछ भी बोला जा रहा है, आप सिर्फ उतना ही लीजिए जहाँ आपको लेना है, बाकी को छोड़ दीजिए। मन में बोलिए, ये बॉस का या सीनियर का जो कुछ भी है, जितना काम से कनेक्टेड है उतना ही मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जो मेरा मिस्टेक था। बाकी जो भी उन्होंने मुझे दिया वो गिफ्ट मैं उनको वापस दे रही हूँ या दे रहा हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। मेरी मन की शांति मेरे हाथ में है, किसी के बोलने से मेरी शांति खराब नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव, लव एंड लाइट एंड बाय बाय।